हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो ड्यू टू सम रीजंस हमने जो चैनल का नेम जो है हमको चेंज करना पड़ा है, और जो हमारा न्यू लोगो और जो रीज़न है वो आप यहाँ पे कम्युनिटी पोस्ट में आके चेक कर सकते हो। आज मैं एयर ड्रॉप करने से पहले आपको जो है बताऊंगा, जो इस काइंड की जो मैं एयर ड्रॉप आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, मैं इनमें जो है कितना पोटेंशियल होता है, वो कितना एयर ड्रॉप आपको देते हैं। मैं यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल्स के साथ ये सारी चीज़ें बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको जो है वो DYDX का जो एयर ड्रॉप था उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता देता हूँ, और उसका मैं प्राइस के हिसाब से आपको कैलकुलेट करके भी दिखाऊंगा। ओके, ये जो है वो है DYDX के एयर ड्रॉप का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। जिस भी यूज़र ने अगर उनके प्लेटफॉर्म पर कुछ भी डिपॉजिट किया हुआ है और एक ट्रेड लगाई है, कम से कम कितनी भी प्राइस की हो सकती है, तो उसको जो है 310 टोकन्स मिले हैं। इन 310 टोकन्स का जो प्राइस है वो मैं अभी आपको चेक करके दिखाता हूँ। जो अगर आप कॉइन गोगो पे जाके चेक करोगे तो इसका जो ऑल टाइम हाई था वो $25 का था, और जो इसका अभी मिनिमम चल रहा है वो इसका $2.5 के आसपास जो है इसका प्राइस चल रहा है, सॉरी $2 का प्राइस चल रहा है। तो यहाँ पर क्या था, जिस यूज़र ने भी कम से कम यहाँ पर किया था तो इसको सीधे सीधे अभी के प्राइस के हिसाब से, इस डंप मार्केट के प्राइस के हिसाब से $600 का जो है प्रॉफिट हुआ था। और अगर आप 310 का $25 के हिसाब से अगर आप ऑल टाइम हाई के हिसाब से लगाते हो तो यहाँ पर ईच यूज़र को मिनिमम $7,750 का प्रॉफिट हुआ था। तो ये जो है पर टोकन के हिसाब से, अगर जिस भी यूज़र ने यहाँ पर $1 से ऊपर का ट्रेड लगाया होगा और 10,000 से नीचे का, तो उस यूज़र को मिनिमम 1163 टोकन्स मिले थे। इसका जो मिनिमम, जो कि इजीली कोई भी कर सकता है, तो जिसका भी इजी बिल्कुल टॉप के प्राइस के हिसाब से अगर मैं लगाता हूँ तो यहाँ पर $25 के हिसाब से तो ये इजी $29,000 बनते हैं। तो मैं इस तरीके के जो एयर ड्रॉप्स होते हैं वो इस तरीके के एयर ड्रॉप्स मैं आपसे शेयर करता हूँ यहाँ चैनल पर। ये जो छोटे मोटे एयर ड्रॉप होते हैं वहाँ पर बहुत कम प्रॉफिट होता है, लेकिन जो इस तरीके के डीएप्स के एयर ड्रॉप होते हैं, ब्लॉकचेन्स के एयर ड्रॉप होते हैं, यहाँ पर आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट होता है। बहुत यहाँ पर आपको मिनिमम बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, बहुत कम फीस के ऊपर नहीं। यहाँ पर आपको क्या करना था, मिनिमम एक ट्रेड लगाना था। वहाँ पे ट्रेड लगाने पे मिनिमम आपको कितना फीस लगता, $1 या $2 का फीस लगता, और उससे आपका जो है इतना बड़ा एयर ड्रॉप मिला। और यहाँ पर आप अगर आप टोकन्स देखोगे, अगर जिसने 10,000 से ऊपर का ट्रेड किया तो उसको 4,300 प्लस टोकन्स मिले हैं। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि उनको जो कितना टोकन मिला होगा, उनको कितना प्राइस बन रहा है। इसी के हिसाब से मैं नेक्स्ट एयर ड्रॉप जो आपको दिखाता हूँ वो है ENS का। तो ENS के एयर ड्रॉप में क्या था, यहाँ पर आपको जो है एक डॉट ईथ का डोमेन लेना था, जिसका मिंट प्राइस जो था $5 है अगर आप 5+ कैरेक्टर्स का लेते हैं, और $160 अगर आप 4 कैरेक्टर्स का लेते हैं, और $6,040 अगर आप 4 डिजिट्स का लेते हैं। तो अगर आप $5 का भी एक डोमेन लेते, और यहाँ पर किसी ने भी, जिसने भी 31 अक्टूबर से पहले 2021 में अगर इस डोमेन को परचेज किया था, तो वो इस एयर ड्रॉप के लिए एलिजिबल था। तो यहाँ पर इस एयर ड्रॉप को क्लेम कर सकते थे 4 मई तक। तो जो ये टाइम पीरियड निकल चुका है, बट मैं ये पुराने जो है एयर ड्रॉप हो चुके हैं उनके हिसाब से बता रहा हूँ, ताकि आप लोगों को आइडिया मिल पाए कि जो एयर ड्रॉप कितना होता है। तो यहाँ पर मिनिमम $1,700 का जो प्रॉफिट हुआ था ईच यूज़र को। ओके, और मैं नेक्स्ट जो एयर ड्रॉप दिखाता हूँ वो है ऑप्टिमिज्म का। तो ऑप्टिमिज्म में अलोकेशन क्या क्या रीजंस, किस किस बेसिस पे अलोकेशन था। ओके, ऑप्टिमिज्म आप सभी को पता होगा लेयर 2 ब्लॉकचेन है। तो यहाँ पर किन यूजर्स को जो है इन्होंने एयर ड्रॉप दिया, जो ऑप्टिमिज्म यूजर, जिस यूजर ने भी ऑप्टिमिज्म को यूज किया तो उन यूजर को 776 टोकन मिले हुए हैं। और अगर उसने काफ़ी टाइम अगर वहाँ पे ऑप्टिमिज्म यूज़ किया, लाइक 2-5 टाइम महीने में 2-4 बार उनको यूज़ किया है, तो ये रिपीट ऑप्टिमिज्म यूज़र हो गए, जिनको 1692 टोकन्स और मिले हैं। ये 776 तो मिले ही हैं, एडिशनली 1692 भी मिले हैं। और जो डाउ वोटिंग होती है, अगर जिसने उसमें भी पार्टिसिपेशन किया है तो 271 टोकन्स वहाँ पर मिलते हैं। और मल्टी सिग्नेचर किसी ने नहीं किया होगा, ये इसमें जो है बहुत कम लोग एलिजिबल हुए थे। ओके, और अगर किसी ने भी गिटकॉइन ग्रांट पे डोनेट किया है तो वहाँ पर आपको जो है वो 555 टोकन्स मिले थे। ओके,
और अगर ये जो यहाँ पे 6 क्राइटेरिया हैं, अगर इन 6 क्राइटेरिया में कोई 4 में भी एलिजिबल होता है तो उनको एडिशनली जो पर टोकन अलोकेशन है पर वॉलेट का वो 4180 टोकन्स का था। और अगर आप अभी करंट के प्राइस में देखोगे तो यहाँ पर करंट प्राइस क्या चल रहा है, $1 का प्राइस चल रहा है। ओके, और यहाँ पर इसका ऑल टाइम हाई जो है मैं दिखाता हूँ आपको। इसका ऑल टाइम हाई था $2 जब ये लिस्ट हुआ था, तो उस टाइम के हिसाब से तो मिनिमम आपको $8000 का प्रॉफिट होता। ओके, और अगर अभी करंट के प्राइस के हिसाब से इसका $42,000 का आपका जो प्रॉफिट था। यहाँ पर भी आपको सिंपल कुछ ट्रेड्स वगैरह करने थे, थोड़ा डिपॉजिट करना था, डाउ बोटिंग करनी थी। मिनिमम जो यहाँ पे किसी भी यूजर जो इन 4 कैटेगरीज में एलिजिबल होगा उसका मिनिमम जो है वो $100 का खर्चा आएगा, और वो मिनिमम $4,000 to $8,000 के लिए एलिजिबल हो गया। ओके, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिसने जो कि प्रीवियस टाइम में एयर ड्रॉप किए हुए हैं। इन सभी के क्राइटेरिया के हिसाब से हम अभी जो आगे के एयर ड्रॉप्स होंगे उनको स्पेकुलेट करेंगे कि वहाँ पर हम कैसे एलिजिबल हो सकते हैं। ये जो ऑप्टिमिज्म है वो लेयर 2 सॉल्यूशन है, जैसे कि आर्बिट्रम है। तो इसका अभी ये जो है ऑप्टिमिज्म ये फेज 1 का है। आप देख रहे हो एयर ड्रॉप #1 अलोकेशन, इसका 2 और 3 फेज वाला एयर ड्रॉप अभी बाकी है जो कि अभी होना है, और हम भी उसके लिए एलिजिबल होने के लिए ट्राई करेंगे। बट उससे पहले अभी हम जो इस वीडियो में करने वाले हैं वो है आर्बिट्रम का एयर ड्रॉप। तो यहाँ पर आर्बिट्रम को हम यूज़ करेंगे, उनके डाउ में वोटिंग करेंगे एंड गिटकॉइन पे मैं आपको दिखाता हूँ लाइक ये प्रीवियस टाइम से पहले मैं कितने टाइम से जो है आर्बिट्रम को यूज़ करता चला आ रहा हूँ। इट्स लाइक 75 डेज एगो मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम वो किया था। बट यहाँ पर जो फर्स्ट टाइम मैं डिपॉजिट किया था वो लाइक 210 डेज एगो। तो यहाँ पर मैं हॉप प्रोटोकॉल सबसे पहले यूज़ किया था, और लाइक जो हॉप प्रोटोकॉल का एयर ड्रॉप हुआ था वो हॉप प्रोटोकॉल का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था कि उन्होंने जो अगर किसी ने हॉप प्रोटोकॉल पे मिनिमम $1000 का जो वॉल्यूम जनरेट किया हो तो वहाँ पर उनको हॉप प्रोटोकॉल का एयर ड्रॉप मिला था। पर अभी मैं उसके लिए एलिजिबल नहीं हो पाया बिकॉज जो मेरा वॉल्यूम था वो अराउंड $750 के आसपास कुछ था, तो वहाँ पे मैं थोड़ा सा मिस हो गया था। बट जो हम क्राइटेरिया लेके चलने वाले हैं वो मिनिमम $1000 का वॉल्यूम जो है हमको जनरेट करना है जिस भी प्लेटफॉर्म पे अगर हमको एलिजिबल होना है। तो ये हम स्पेकुलेशन करके चल रहे हैं कि मिनिमम हमको $1000 तो अगर एलिजिबल होना है तो वहाँ पर इतना वॉल्यूम जनरेट करना पड़ेगा। ओके, अभी जो हम क्या करने वाले हैं, हम जो है आर्बिट्रम को पूरी तरीके से यूज़ करने वाले हैं। तो आर्बिट्रम के ऊपर जो भी डेक्स हैं, जो भी ब्रिजेस हैं, इन सब को हम यूज़ करने वाले हैं। और जो आर्बिट्रम के खुद के प्रोडक्ट्स हैं लाइक आर्बिट्रम ब्रिज हो गया, आरबी स्वैप हो गया, और आर्बिट्रम के ऊपर एक CLR फंड करके लाइक जैसे गिटकॉइन ग्रांट का डोनेशन करते हैं हम उसी तरीके से एक ईथ स्टेकर पे वहाँ पे डोनेशन हो रहा है। वो मैं आपको सब बताऊंगा कि किस तरीके से आप कर सकते हो। पर सबसे पहले हमको जो है वो आर्बिट्रम को यूज़ करना है। बट आर्बिट्रम पे आपको पता होगा हमारे पास दो चेन्स हैं जो कि हैं एक है आर्बिट्रम 1 और दूसरी है आर्बिट्रम नोवा। तो यहाँ पर कुछ दो चीज़ें हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। आर्बिट्रम 1 एक नॉर्मल ब्लॉकचेन है जहाँ पर हम डीएप्स वगैरह यूज़ करेंगे, और जो आर्बिट्रम नोवा है वो प्रॉपर गेमिंग के लिए डिज़ाइन की हुई है। क्योंकि गेमिंग में क्या होता है, अगर जैसे अभी एक पॉलीगन पे जो गेम लॉन्च हुआ था तो वहाँ पर इतना ट्रैफिक हो गया था कि पॉलीगन की जो है वो 2 से 3 मैटिक तक की जो फीस लगने लगी थी। बट ऐसा आर्बिट्रम में ना हो, फीस बहुत ज़्यादा हाई ना जाए, तो इस वजह से आर्बिट्रम ने एक अलग ही अपने ब्लॉकचेन बनाई है, उसका नाम है आर्बिट्रम नोवा। तो मेरे पास ये दोनों चेन ऑलरेडी एडिड है, तो ये है आर्बिट्रम नोवा। और आपको इस तरीके से इसको ऐड करना है वो मैं बताऊंगा। और ये है जो है वो आर्बिट्रम 1। तो इस तरीके से अगर आप जैसे chainlist.org पे आओगे, यहाँ पर आप आर्बिट्रम टाइप करोगे तो यहाँ पर आपको दो चेन्स दिख जाएंगे, ये है आर्बिट्रम 1 और दूसरी है आर्बिट्रम नोवा। तो यहाँ पर आपको इन दोनों को ऐड कर लेना है अपने वॉलेट में। ऐड करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जो अपना फंड है आर्बिट्रम 1 से आर्बिट्रम नोवा और मेन नेट और या फिर आर्बिट्रम मेन नेट पे कर लेना है। मतलब कि एक बार आपको अगर आपका इथेरियम मेन नेट पे फंड है तो आप उसको आर्बिट्रम 1 पे कर लेना, फिर आर्बिट्रम 1 से आप आर्बिट्रम नोवा कर सकते हो। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। आपको यहाँ पर ट्रांजैक्शन जो करनी है वो लाइक वीक में एक बार ही कर लेना या फिर मंथ में 2 बार ही कर लेना, वो मोर देन सफिशिएंट है। बट आपको जो वॉल्यूम जनरेट करना है वो मिनिमम आप $1000 का जो कर लेना। ओके, अगर आपके पास फंड कम है तो कोशिश करना आप मतलब ब्रिज को यूज़ कर लें। ज़रूरी नहीं है आप वॉल्यूम जनरेट करें, बट आप यूज़ कर सकते हो उसको। तो
अभी जो है मैं आर्बिट्रम 1 से अपने जो फंड को है इथेरियम को आर्बिट्रम मेन नेट पे सेंड कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हम जो मूव कर रहे हैं वो $110 को मूव कर रहे हैं, और यहाँ पर मुझे जो गैस फीस देनी पड़ रही है वो $2.22 की देनी पड़ रही है। बट आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखेगी कि यहाँ पे लेयर 1 गैस और लेयर 2 गैस, तो लेयर 1 जो है वो इथेरियम है और लेयर 2 है वो आर्बिट्रम है। तो आप देख रहे हो कि लेयर 2 सॉल्यूशंस में ईथ जो फीस है वो कितना कम लगती है। तो यहाँ पर जो है जो मुझे फीस देनी पड़ेगी वो मेनली लेयर 1 मतलब इथेरियम की वजह से मुझे इथेरियम मेन नेट के लिए वो इतना फीस देना पड़ रहा है। तो मैं यहाँ पर अपने फंड्स को मूव करूँगा। तो यहाँ पर आपके पास जितना भी फंड है आपको उस हिसाब से थोड़ा गैस फीस को बचा के रखना है, एंड देन उसके बाद आपको उसको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर जो फीस है वो ये आपको दिखाएगी। आपको यहाँ पे चेक करना है कि आप कितना मूव कर रहे हो और आपको कितना जो है वो रिसीव होगा। तो यहाँ पर मैं जो अपना इतना फंड्स को जो मूव कर रहा हूँ, तो जैसे ही मूव फंड टू मेन नेट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आपको ना दो ऑप्शन दिखेंगे। एक तो जो अदर ब्रिजेस हैं वो, और ये यहाँ पर थर्ड पार्टी ब्रिजेस, और ये है आर्बिट्रम का ब्रिज। तो अभी आर्बिट्रम का ब्रिज यूज करना है, तो इसका मतलब ये बोल रहा है गेट योर फंड्स इन 8 days एंड पे स्मॉल फी ट्वाइस। मतलब कि जो यहाँ पर अगर आप विड्रॉ करते हो यहाँ से, इससे ब्रिज करते हो, तो इसका मतलब आपको ना फंड जो मिलेगा वो 8 दिन बाद मिलेगा। तो इसका आपको ध्यान रखना है। सो इसलिए हमको जो है ट्रांजैक्शन करना है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा एक्रॉस ब्रिज को यूज़ करने का। तो यहाँ पे इसको एक्रॉस पे क्लिक करना है। अगर आप जो फंड आर्बिट्रम से इथेरियम में डाल रहे हो, तो अगर आप इथेरियम की मेन नेट से आर्बिट्रम 1 या आर्बिट्रम नोवा में डालोगे तो आप कर सकते हो। और जो आर्बिट्रम 1 और आर्बिट्रम नोवा में डायरेक्ट ब्रिज अभी पॉसिबल नहीं है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो यहाँ पर मैं एक्रॉस में यूज़ करूँगा। एक्रॉस में यहाँ पर मैं जो फंड्स को ब्रिज करना चाहता हूँ वो है, मैं 0.1 ईथ को यहाँ पर 0.1 तो नहीं है पर 0.09 है, तो अप्रोक्स मतलब 0.1 ही है लगभग। तो यहाँ पर आपको कुछ चीज़ों को अपने आप वेरीफाई करना है कि आपकी जो फीस है वो कितना लग रही है, और एक्रॉस ब्रिज पे फीस कितना लगी और आपको जो है मिलेगा कितना। तो आपको ये चीज़ देखने के बाद ही करना है, क्योंकि कभी कभी जो लेवरेज होता है थोड़ा चेंज हो जाता है, उसमें तो प्राइस का बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है। तो ये जो अबाउट 0.088 जो मैंने किया है वो अबाउट $111 बन रहे हैं, और जो मेरे को रिसीव होगा वो होगा 0.0859। तो ये करीब मेरे को 108 जो है वो डॉलर मिल रहे हैं। तो अप्रोक्स हमारी जो फीस लग रही है वो $3 के आसपास की फीस लग रही है। मैं ट्रांजेक्शन को अप्रूव करूंगा। यहाँ पे मेटामास्क में पॉपअप आएगा, इसको आपको साइन करना है, और आपको इस चीज़ को मैन्युअली वेरीफाई करना है कॉइन गेको या फिर कॉइन मार्केट कैप पे, बिकॉज कभी कभी फीस ज़्यादा आती है तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो मैं यहाँ पे इसको कंफर्म करूँगा ट्रांजेक्शन को, और ट्रांजैक्शन सबमिटेड दिखा रहा है। और लेट्स सी कि हमारे पास जो फंड है वो मेटामास्क में यहाँ से डिडक्ट हुआ है, और जो इथेरियम के मेन नेट पर है वो वहाँ पर पहुँचा है या नहीं। सो यहाँ से फंड को डिडक्ट हो चुका है। अब हम जो मूव करेंगे वो इथेरियम मेन नेट पर जाएंगे। अभी तक इथेरियम मेन नेट पर फंड जो है वो नहीं आया है। लेट्स सी इसमें कितना टाइम लगेगा। यहाँ पर जो बोला हुआ है 1 से 5 मिनट का टाइम लगेगा, बट मुश्किल से 20 सेकेंड्स के अंदर जो मेरा फंड है वो इथेरियम मेन नेट पे आ गया है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ओपन हो रहा है। तो यहाँ पर मेरे को जो है फंड वो मिल चुका है। ओके, मेरे पास जो $112 दिखा रहा है, तो मेरे पास यहाँ पे ऑलरेडी कुछ पड़ा हुआ था, तो इस वजह से दिखा रहा है। तो हम जो है इसको यूज़ कर चुके हैं। अब हमको क्या करना है, हम इसको ब्रिज को यूज़ करके इथेरियम मेन नेट से नोवा पर इसको हमको डालना है। आपको अगर इथेरियम मेन नेट पे पहले से है, क्योंकि मेरे पास मेन नेट पे फंड नहीं था इसलिए मैं पहले मेन नेट पे डाला, फिर मैं मेन नेट से नोवा पे डाला हूँ। क्योंकि अगर हम आर्बिट्रम 1 से सीधे नोवा पे डालेंगे तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है यहाँ पे मैं आर्बिट्रम, यहाँ पे बोल रहा है 1 एंड नोवा ट्रांसफर आरंट इनेबल्ड येट। तो सीधे नोवा और 1 पे हम ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। ओके, तो इसलिए मैं मेन नेट पे फंड डाला हूँ, फिर मेन नेट से हम जो सीधा ट्रांजेक्शन करेंगे वो नोवा पे इसको थोड़े से फंड को डिपॉजिट करेंगे। तो यहाँ पर जो मेन नेट पर मैं 0.0 इथेरियम को यहाँ पर नोवा पर डिपॉजिट करता हूँ। एक्चुअली मैं नोवा पर पहले भी ये ट्रांजेक्शन्स कर चुका हूँ, बट मैं फिर से आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ। तो मेरे पास जो 0.0 ईथ है वो मैं सीधे अपने नोवा आर्बिट्रम नोवा चेन पर जो ट्रांसफ़र करूँगा। और यहाँ पर जो फीस लग रही है वो अभी $1.6 की लग रही है, बिकॉज अभी GWI आप देख रहे हो
13 चल रहा है, तो काफ़ी लो है। सो इस हिसाब से मैं ना अभी ट्रांजेक्शन करूँगा, आपको फंड मिल रहा है $102 का जो हमको रिसीव होगा। ओके, सो यहाँ पे मैं मूव फंड टू आर्बिट्रम नोवा करूँगा, ट्रांजेक्शन आएगा मेटामास्क पे। यहाँ पे आपको देखना है जो गैस फीस लग रही है वो देखो $1.6 के अराउंड अभी गैस फीस लग रही है। तो यहाँ पे मैं इसको ट्रांजेक्शन को कंफर्म कर देता हूँ। सो जो मेरा फंड है वो आर्बिट्रम मेननेट से नोवा पे जाने के लिए अप्रोक्स 15 मिनट का टाइम लगेगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा वेट करते हैं। सो ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो गया है। तो ट्रांजेक्शन ना 15 मिनट में नहीं हुआ था, एटलीस्ट उसको 16 मिनट के आसपास लगे थे, बट हमारा जो फंड है वो आर्बिट्रम नोवा में आ चुका है। ओके, सो जब आपका फंड नोवा में आ जाएगा फिर इसके बाद क्या करना है आपको, ये जो है चेन, ये नोवा आर्ब स्वैप करके ये आर्बिट्रम नोवा को सपोर्ट करता है। तो इसमें आपको क्या करना है, अपने वॉलेट को कनेक्ट करना है, आर्बिट्रम नोवा से इसको कनेक्ट करना है। सो अपने मेटामास्क पे इसको कनेक्ट का ऑप्शन आएगा, तो इसको कनेक्ट कर देना। सो मैं इसको कनेक्ट करता हूँ और ये आर्बिट्रम नोवा पे आपको जो है चेन को स्विच कराएगा नेटवर्क को, तो इस पर मेरे को स्विच कर देना है। सो स्विच करने के बाद मेरा जो फंड है वो यहाँ पे दिख रहा होगा इथीरियम में 0.08, और यहाँ पे मैं करेंसी को सेलेक्ट कर लेता हूँ USDC को। ओके, सो यहाँ पर $89 का मेरे को फंड जो है वो विड्रॉ क्या बोलते हैं इसको, जो है USDT का बन रहा है, क्योंकि ये जो 0.001 इथीरियम को अपने पास रख रहा है जस्ट बिकॉज कि इसको गैस फीस की नीड होगी, इस वजह से। तो मैं मैक्सिमम जब सेलेक्ट कर रहा हूँ तो मेरे पास 0.081 है, और यहाँ पे ये जो मैक्सिमम पे आ रहा है 0.071। सो मैं इसको स्वैप कर देता हूँ। तो जैसे आप स्वैप पे क्लिक करोगे तो कंफर्म स्वैप हमको $89 मिल रहा है। सो आप इससे बेटर एक और जो है चीज कर सकते हो कि आप ना अपने आर्बिट्रम मतलब सॉरी कॉइन गेको या फिर कॉइन मार्केट कैप पे आपको चेक करना है कि जो 0.071 इथीरियम है वो कितनी वैल्यू बनाते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वो $95 का वैल्यू बन रहा हो और आपको जो स्वैपिंग में $89 ही मिल रहा हो। तो ये चीज़ आपको चेक कर लेनी है। तो मैंने जो चेक किया है वो बिल्कुल सही फंड है, सही वैल्यू दे रहा है। तो मैं यहाँ पे इसको ट्रांजैक्शन को कंफर्म कर देता हूँ। तो मेटामास्क में हमारे पॉपअप जाएगा, इसको आपको कंफर्म करना है। यहाँ पर आपको देखना है इसका गैस फीस। तो यहाँ पर आप देखो इसकी जो गैस फीस है वो कितनी लग रही है, 0.00095, जो कि वर्थ करता है अराउंड $1.20। ओके, सो मैं यहाँ पे इसको ट्रांजेक्शन को अप्रूव कर देता हूँ। सो ट्रांजेक्शन को अप्रूव किया। सो हमारा ट्रांजेक्शन सबमिटेड हो गया है। अब अगर आपको जो टोकन अपने वॉलेट में ऐड करना है तो आप यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हो इस पर क्लिक करके, क्योंकि आर्बिट्रम नोवा में मेरा केवल इथीरियम ही एडेड था। तो यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ, ऐड टोकन पे क्लिक करूँगा तो जो हमारा टोकन है वो ऐड हो जाएगा। ओके, सो अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। और अगर आप यहाँ पे चाहते हो तो और भी ट्रांजेक्शन कर सकते हो, बट यहाँ पर अभी टोकन कम है। एक्चुअली मुझे जो डाई चाहिए थे, बिकॉज आगे जो हम डोनेशन करने वाले हैं वो डाई में करने वाले हैं। सो मैं सोच रहा था यहाँ पर डाई करके इसको आगे कर दूँ, बट यहाँ पर नहीं है, तो हमको जो दूसरा एक्सचेंज डेक्स है वो यूज़ करना पड़ेगा। सो अब हम जो है यहाँ पर ईद कोलंबिया पर यहाँ पर हम डोनेशन करने वाले हैं। अब जो आपको अपना फंड अगर नोवा से निकालना है तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको जो है इस लिंक पे जाना, जो कि है ये ऑर्बिटर फाइनेंस। ये भी एक ब्रिज है ये, और यहाँ पर जो आर्बिट्रम नोवा से आप सीधे आर्बिट्रम पर फंड को ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं आर्बिट्रम नोवा है, इसको आर्बिट्रम पर जो फंड को ट्रांसफ़र कर लेता हूँ और यहाँ पर इसको मैक्स कर देता हूँ। बट मैं यहाँ पर इथीरियम को ले लेता हूँ पहले। यहाँ पर जो है मैं चाहता हूँ कि मेरा जो वॉल्यूम है और ज़्यादा हो जाए, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक और बारी फिर से इसको स्वैप करूँगा। तो यहाँ पर मैं USDC से इस बार इसको इथीरियम में कर लूँगा। सो सबसे पहले मुझे जो USDC है इसको इनेबल करना पड़ेगा। तो मेटामास्क में पॉपअप आएगा, इसको पहले हमको करना है, बिकॉज हम ये पहली बार यूज़ कर रहे हैं USDC पर, तो ये इसको परमिशन चाहिए कि हमारी USDC को जो यूज़ कर पाए। तो यहाँ पर एक बहुत छोटी सी फीस कटेगी, आपको इसको दे देना है। जैसे ही ट्रांजेक्शन कन्फर्म हो जाएगा फिर मैं इसको फिर से इथीरियम में जो है स्वैप कर लूँगा। अब मैं यहाँ पे स्वैप कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मेरा अप्रॉक्स $200 का जो वॉल्यूम है वो कंप्लीट हो गया है। ओके, सो मैं वॉल्यूम कंप्लीट क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज आपने देखा, मैंने पहले दिखाया था कि यहाँ पर मिनिमम कितना वॉल्यूम आप जनरेट कर सकते हो, कितने पे ज़्यादा प्रॉफिट होता है। तो इस वजह से मैं यहाँ पर वॉल्यूम जनरेट कर रहा हूँ। फिर से वही हमारी अप्रोक्स $1 की फीस। तो यहाँ पर मैं इसको कंफर्म कर देता हूँ। कंफर्म कर दिया तो हमारे जो ट्रांजेक्शन है वो सबमिटेड हो गया। ओके, सो अब हमको क्या करना है, फिर से ऑर्बिटर फाइनेंस पे आना है। यहाँ पर हमारे पास
टोकन जो हमको सेलेक्ट करना है वो USDC, और हमको मूव करना है आर्बिट्रम नोवा से आर्बिट्रम चेन पर। तो यहाँ पर हम USDC को सेलेक्ट कर लिया। अभी तक सॉरी USDC को हम इथेरियम में कन्वर्ट कर चुके हैं, तो हम यहाँ पर इथेरियम सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर मैं इसको मैक्स करके सेंड कर देता हूँ। सो मैक्स में यहाँ पर आपको चेक करना है कि यहाँ पर जो 0802 है, यहाँ पर हमको मिलेगा कितना, 0.079। तो यहाँ पर जो फीस हमारी लग रही है वो $0.7 के अराउंड लग रही है। मैं यहाँ पे इसको सेंड पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर हमको चेक करते हैं कि यहाँ पर हम जो सेंड कर रहे हैं वो 0.80 कर रहे हैं, और यहाँ पर जो हमको मिल रहा है वो 0.079। तो मतलब काफ़ी सबसे ज़्यादा जो फीस कम लग रही है वो इस ब्रिज पे लग रही है। तो मैं ट्रांजेक्शन को कंफर्म कर देता हूँ, और यहाँ पर फिर से मेटामास्क में पॉपअप जाएगा, तो इसको कंफर्म करना है। यहाँ पर सिर्फ हमको 0.5 या $0.6 की जो है वो फीस लगी है। यहाँ पर देख सकते हो 0.402 तो ये सबसे कम फीस है यहाँ पर आर्बिट्रम पे यूज़ करने के लिए। ये बेस्ट ब्रिज है अभी। सो यहाँ पर हमारा ट्रांजेक्शन जा रहा है आर्बिट्रम नोवा से आर्बिट्रम 1 पर। ओके, सो हमारा जो ब्रिज है इस पे भी हमारा वॉल्यूम कंप्लीट हो जाएगा, बिकॉज मैं इस ब्रिज को भी काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ। सो जो हमारा फंड है वो अब आर्बिट्रम 1 पे आ चुका है। तो अभी मैं आपको वॉलेट में दिखा देता हूँ। ये आर्बिट्रम नोवा से हम स्विच करेंगे आर्बिट्रम 1 चेन पर। सो वेयर इज आर्बिट्रम 1? ओके, सो ये गया आर्बिट्रम 1। यहाँ पर जो हमारा टोटल फंड है वो आ चुका है। सो अभी जो हमने इतना सारा कुछ यूज़ कर लिया, तो हमने जो $111 यहाँ पे डिपॉजिट किए हुए थे, और यहाँ पर जो अभी ये जो इथेरियम वर्क करते हैं वो 105 और $106 जो वर्थ करते हैं। तो अब तक हमारी जो फीस लगी है वो केवल $6 की फीस लगी है। ओके, सो यहाँ पर जो हमारा काम हो चुका है, हमने ऑर्बिटर फाइनेंस को यूज़ कर लिया, हमने आर्बिट्रम के ब्रिज को यूज़ कर लिया, हमने एक्रोस प्रोटोकॉल के ब्रिज को यूज़ कर लिया, हमने एक्सचेंज जो आरबी स्वैप है आर्बिट्रम नोवा पर जो पहला लाइव डेक्स है हमने इसको यूज़ कर लिया, और हमारी जो फीस कटी है वो केवल $6। तो अगर सपोज करो इनका अगर एयर ड्रॉप आता है, लाइक ऑर्बिटर फाइनेंस का 100% आएगा, आर्बिट्रम का 100% आएगा, एक्रॉस प्रोटोकॉल का होगा, तो अगर इन सब में आप एलिजिबल होते हो तो आपको इससे ज़्यादा ही अच्छा रिटर्न मिलेगा। ओके, सो अभी हम जो क्या करने वाले हैं, अब जो हमारा लास्ट वर्क है वो हमको क्या करना है, यहाँ पर हमको जो CLR.fund पे यहाँ पर कुछ प्रोजेक्ट्स को जो है वो डोनेशन देना है, और जो डोनेशन देना है वो DAI में देना है। तो सबसे पहले हम अपने वॉलेट को कनेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं अपने वॉलेट को कनेक्ट कर लेता हूँ मेटामास्क, एंड यहाँ पर जो हमारी चेन है वो हमको आर्बिट्रम पर इसको कनेक्ट करना है, बिकॉज ये जो है वो आर्बिट्रम ब्लॉकचेन पर ही है। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये इस साइड 8 डेज लेफ्ट है अभी इसको करने के लिए। सो अभी इसका काफ़ी टाइम है, पर इसको करने के लिए आपको चाहिए ब्राइट आईडी। तो ब्राइट आईडी जो पुराने यूज़र्स हैं उनको पता होगा क्या होता है और किस तरीके से वहाँ पर अकाउंट को क्रिएट करना है, वो सारी मैं चीज़ें बाद में अगले वीडियो में बताऊँगा, केवल उसी के ऊपर एक वीडियो आएगा। सो वॉलेट कनेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको दिखाएगा, ये इस कॉर्नर पे आपको क्लिक करना है, यहाँ आपका वॉलेट एड्रेस होगा, और यहाँ पर आपका ईथ का बैलेंस होगा, और यहाँ पर आपका डाई का बैलेंस दिखाएगा। सो इससे पहले हमको जो है अपना ब्राइट आईडी सेटअप करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम स्टार्ट सेटअप पे क्लिक करना है, और इस पर क्लिक करने के बाद हमारे पास ब्राइट आईडी के लिए बोलेगा ये। तो यहाँ पर हमको आई हैव ब्राइट आईडी इंस्टॉल्ड ये करना है, और यहाँ पर जो हमको इस QR कोड को स्कैन करना है। अब आपको क्या करना है, ये जो QR कोड है अपने आपको अपने फ़ोन में जो ब्राइट आईडी का एप्लीकेशन खोलना है, और वहाँ पर आपको मेन उस पर दिखेगा स्कैन अ कोड, वहाँ पे उसको ओपन करके आपको ये जो QR कोड है इसको ओपन कर लेना है। तो मैं इसको अपने फ़ोन से ओपन कर लेता हूँ। सो स्कैनिंग हो रही है अभी, एंड यहाँ पर आपको जो यस का बटन आएगा उसको लिंक करने के लिए यस पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर मेरा लिंक हो रहा है, और ये आप देख रहे हो भी कनेक्ट का घूम रहा है, और यहाँ पर रजिस्टर के लिए बोलेगा जब ये पूरा लिंक हो जाएगा। तो ब्राइट आईडी वेरीफाई तो हो गया, पर इसमें जो जब हम स्कैन करते हैं तो इसमें जो एरर काफ़ी आ रहा था, तो एरर ये था कि जो टाइम आउट हो रहा था। तो टाइम आउट होने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले ब्राइट आईडी का जो डिस्कॉर्ड ज्वाइन करना है। तो यहाँ पे डिस्कॉर्ड ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे इनके अनाउंसमेंट में ये कुछ स्टेप्स दे रखे हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इस लिंक पे जाना है, यहाँ पर अपने वॉलेट को कनेक्ट करना है यूनिट ऐप पर। तो इसको कनेक्ट करने के बाद फिर आपको अपना जो है ब्राइट आईडी को इसको स्कैन करके कनेक्ट करना है, और फिर इसके बाद ये सेकंड लिंक पे आके यहाँ पर जो इसका सेकंड लिंक है ये वाला
ये आईडी चेन वाला, तो यहाँ पर आने के बाद यहाँ पे आपको सिर्फ थर्ड स्टेप में यहाँ पे अपना वॉलेट एड्रेस डालना है और यहाँ पर एक क्यूआर कोड आएगा, इसको स्कैन करना है और ऐड आईडी चेन कर देना है। फिर उसके बाद फिर से आपको वापस इसी में आना है ईथ कोलंबस में, फिर यहाँ पर जो है आपका कनेक्ट करोगे तो जो आपका वॉलेट है वो वेरीफाई हो जाएगा जैसे आप इस कोड को दोबारा स्कैन करोगे। तो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है, सेकंड को हम कंटिन्यू करते हैं। तो सेकंड सेटअप करते हैं इसका। तो यहाँ पर बिकम ए कंट्रीब्यूटर पे क्लिक करना है, फिर इसके बाद एक ट्रांजेक्शन आएगा वॉलेट में, इसको आपको साइन करना है। तो यहाँ पे जो फीस लग रही है वो अराउंड $3.4 के आसपास लग रही है, तो इसको पे कर देता हूँ। फिर यहाँ पर जो हमारा वॉलेट है एकदम प्रिपेयर हो जाता है, तो अब हम यहाँ पर जो है डोनेट कर सकते हैं। यहाँ पर वेरीफाई हो गया। अब हमको चाहिए यहाँ पे डोनेट करने के लिए कुछ डाई। तो आपको डाई कैसे चाहिए? तो डाई के लिए आर्बिट्रम 1 जो भी चेन है आपको यूनिसॉप 1 इंच क्लेपर किसी पे भी मिल जाएगी, आपको वहाँ पे जाना है। सो मैं यहाँ पर इस केस में अभी यूनिसॉप को यूज़ कर रहा हूँ, तो यूनिसॉप पे आना है। यहाँ पर इथेरियम को मैं अपने ना डाई में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो डाई मैं यहाँ पे 20 डाई ले लेता हूँ। सो लेट्स सी कितने ईथ के प्राइस में आता है हमारा 20 डाई। तो 20 डाई जो है 0.015 के ईथ के हो रहे हैं और यहाँ पर आपको स्वैप पे क्लिक कर देना है। जैसे आप स्वैप पे क्लिक करोगे आपको ट्रांजेक्शन को कंफर्म स्वैप पे क्लिक करना है और फिर आपकी जो मेटामास्क में पॉपअप जाएगा उसको कंफर्म कर लेना है। सो यहाँ पर कुछ फीस लग रही है 0.000। यहाँ पर जो ट्रांजेक्शन आई है इसको आपको कंफर्म कर लेना है, तो मैं इसको कंफर्म कर लेता हूँ। ये जो भी ट्रांजेक्शन आप कर रहे हैं वो आर्बिट्रम पे कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि आर्बिट्रम का जो एयर ड्रॉप होगा आप उसके यूज़र होंगे, मल्टी साइम यूज़र यानी कि रिपीट यूज़र। जैसे कि ऑप्टिमिज्म में क्राइटेरिया था उसी तरीके का आर्बिट्रम में भी क्राइटेरिया हो सकता है। तो इस वजह से जो भी हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं सभी बेनिफिशियल हैं, किसी भी जो आप फीस पे कर रहे हो उसका प्रॉफिट होगा आपको। ओके, सो अब यहाँ पे व्यू प्रोजेक्ट में हम जाएंगे तो यहाँ पर जो हमको प्रोजेक्ट्स दिखेंगे, तो यहाँ पे आपको मिनिमम 1.1 जो डाई है इसको डोनेट करना है। तो 1.1 डाल के ऐड टू कार्ट कर दूंगा मैं। तो यहाँ पर जो आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके कार्ट में BAF3 बीच करके प्रोजेक्ट ऐड हो जाएगा। तो ये इस तरीके से आपको जो भी प्रोजेक्ट पसंद है, वैसे मैं आपको जो लिस्ट दूंगा आप उन्हीं में ट्राई करना है कि उन्हीं को डोनेट करो। सो ये जो लिस्ट है प्रोजेक्ट्स की, BAF3 बीच, Genvid.eth, इथेरियम कोलम्बिया, प्रूफ ऑफ इंटीग्रिटी, इथेरियम बोलोबिया, OX रॉसचेन, एम्पावरिंग इथेरियम हॉन्ट्रस एंड इथेरियम लीमा। तो आप जो है एक बार में 8 प्रोजेक्ट्स को ही डोनेट कर सकते हो, तो मैं ये 8 प्रोजेक्ट्स चुनाऊँ इनको कंट्रीब्यूट करने के लिए। तो जैसे आप यहाँ पे ऐड कर लोगे तो आप कम भी कर सकते हो, आप 1-2 प्रोजेक्ट्स में भी कर सकते हो, आप अपने फंड्स के अकॉर्डिंग चलना है आपको। तो यहाँ पर कंट्रीब्यूट 8.8 डाई टू 8 प्रोजेक्ट्स पे क्लिक करना है, यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। फिर इसके बाद ये ट्रांजेक्शन जाएगी आपके वॉलेट में, तो ये 8 डाई प्लस थोड़ी सी गैस फीस लेगा इथेरियम में। तो यहाँ पर पहले मैं इसको कंफर्म कर देता हूँ। फिर इसके बाद ये जो है एक और ट्रांजेक्शन आएगी आपके वॉलेट पे, इसको आपको कंफर्म करना है। सो यहाँ पर जो हमारी गैस फीस लग रही है वो 0.000175, तो $1 से अबव लग रही है फीस हमारी। सो मैं इसको कंटिन्यू कर देता हूँ। आपको GWI वैल्यू देख के ही सारे ट्रांजेक्शन्स करने हैं। सो ये लास्ट पॉपअप आएगा जो कि डाई के लिए पूछेगा आई गेस। सो यहाँ पर ट्रांजेक्शन को कंफर्म कर देता हूँ, तो यहाँ पर फिर से वेट करते हैं। तो हमारा जो है यहाँ पर हो जाना चाहिए कंट्रीब्यूट। सो हमारा बैलेंस भी डिडक्ट हो चुका है और यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर शो कर रहा है 11.2 डाई और यहाँ पर लिखा हुआ है यू जस्ट कंट्रीब्यूटेड, थैंक्स फॉर कंट्रीब्यूटिंग टू इथेरियम इकोसिस्टम, इफ़ यू चेंज योर माइंड यू हैव 9 days 9 hours टू री अलोकेट योर कंट्रीब्यूशन। तो मैं अभी एक ही बार यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, अगर कोई और अच्छे प्रोजेक्ट्स मिलते हैं तो उनको मैं बाद में जो है कंट्रीब्यूट करूँगा। सो यहाँ पर हमने जो है सारा काम कर लिया है। अब आप यहाँ पे देखो मेरे पास कितना इथेरियम बचा हुआ है। मेरे पास जो इथेरियम बचा हुआ है 0.066 अप्रॉक्स $85। तो यहाँ पर हमने इथेरियम मेननेट पर 2 ट्रांजेक्शन किए, आर्बिट्रम के ब्रिज को यूज़ किया और भी ब्रिजेस यूज़ किए, कुछ स्वैपिंग की, बट हमारी फीस जो है मिनिमम $12 to $15 में काम हो गया। और यहाँ पर $8 हमने यहाँ पर जो $9 है 8.8 डाई वो तो कंट्रीब्यूट में सीधे डोनेट कर दिया। तो अभी फीस जो है बहुत कम चल रही है, आपको इसको देख के ही ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं। ओके,
होप आपको सारा जो डाउट है वो क्लियर हो गया हो, और जो भी इशू था वो आपको डिस्कॉर्ड ज्वाइन करके उनके जो भी स्टेप्स थे ब्राइट आईडी को आपको जो प्रोसेस पता है उसी तरीके से करना है। सो आज की वीडियो में नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।